गाइस आज की वीडियो में हम N10 को यूज करके एक लाइव SaaS प्रोडक्ट या फिर SaaS ऐप बिल्ड करने वाले हैं एंड ये एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल होने वाला है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके हम इसको लाइव लेके जाएंगे एंड अगर तुम इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि तुम खुद से SaaS प्रोडक्ट्स बिल्ड कर पाओगे, SaaS ऐप्स बिल्ड कर पाओगे जिनको तुम अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकते हो। इतने नहीं, इस वीडियो में तुम्हें N10 के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कौन कौन से फ्री रिसोर्सेज हैं जिनको यूज करके SaaS प्रोडक्ट्स बिल्ड किए जाते हैं उसके बारे में भी बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और बिल्ड करना शुरू करते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और जो हमारा SaaS आइडिया है जो हम आज बिल्ड करने वाले हैं लाइव, वो बहुत ही सिंपल है। हम एक YouTube वीडियो लेंगे, उसका लिंक हम यूजर से बेसिकली लेने वाले हैं और उस YouTube वीडियो लिंक से हम बेसिकली टाइम स्टैम्प्स यूजर को जनरेट करके देंगे। अगर तुम्हें नहीं पता टाइम स्टैम्प्स क्या होती हैं तो ऐसा कुछ डालना पड़ता है YouTube वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ताकि हमारी वीडियो पे पार्ट बाय पार्ट वो डिवाइड हो जाए, एक तरह से कट्स लग जाएं और यूजर जो भी पार्ट में इंटरेस्टेड है वो देख पाए। तो बहुत ही सिंपल SaaS आइडिया है एंड इसको बिल्ड करने के लिए हम एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस का यूज करेंगे। हम बैक एंड जो बनाएंगे पूरा वो N10 पे बिल्ड करने वाले हैं एंड जो फ्रंट एंड बनेगा हमारा वो लवेबल पे बनने वाला है। अब N10 पे बैक एंड हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इससे हमारे पास ज्यादा कंट्रोल रहता है। ये हम आगे जाके देखेंगे भी कि कैसे हमारे पास ज्यादा कंट्रोल है चीजों का। दूसरा, काफी हमारे को चीप पड़ जाता है। अगर हम लवेबल से कंप्लीट SaaS ऐप बनाने जाएं तो क्रेडिट्स बाय करना उसमें तुम्हारा ज्यादा खर्चा आएगा कंपेयर टू N10। तीसरा, N10 से तुम और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। AI एजेंट्स अपनी ऐप के अंदर बिल्ड कर सकते हो, ऑटोमेशंस बिल्ड कर सकते हो, बहुत सारी चीजें और एक ही टूल से कर सकते हो एंड इसीलिए हम ये सेटअप रखने वाले हैं। इसमें तुम्हें N10 को ही परचेज करने की जरूरत पड़ेगी। N10 तो वैसे फ्री है लेकिन इसकी होस्टिंग तुम्हें परचेज करने की जरूरत पड़ेगी एंड लवेबल या बोल्ट या फिर रेपलेट कोई भी तुम यूज करना चाहो तो वो तुम फ्री टियर के साथ जा सकते हो। कंप्लीटली फ्री में भी ये ऐप तुम फ्रंट एंड तो बना सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो बैक एंड के साथ। और डिटेल में जानना चाहते हो कि इस सेटअप के फायदे क्या हैं तो तुम आई बटन में आ रही वीडियो देख सकते हो। तो अब चलते हैं हम N10 पे, क्योंकि हम पहले बैक एंड बिल्ड करने वाले हैं। हमें पूरा प्रोसेस एक बार बना लेना है। जो जो हमारा टूल करेगा वो इनपुट से लेकर आउटपुट तक पूरा बिल्ड कर लेना है। उसके बाद हम कनेक्शन करेंगे फ्रंट एंड के साथ जो कि लवेबल होगा और लवेबल पे एक पेज बनाएंगे जो कि हमारे SaaS ऐप का एक तरह से डैशबोर्ड होने वाला है। तो मैं आ चुका हूँ N10 पे और यहाँ पे अब हम वर्कफ्लो बनाना बिल्ड करेंगे। अगर तुम्हें नहीं पता कि N10 सेटअप कैसे करना है तो मैं एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस तुम्हें बताता हूँ एंड वो ज्यादा चीपर भी पड़ती है। अगर तुम्हें N10 का मैं प्राइस बताऊं N10 की वेबसाइट पे आके, तो यहाँ पे तुम N10 की प्राइसिंग देख सकते हो। अराउंड 20 यूरोस पर मंथ ये चार्ज करते हैं जो कि काफी एक्सपेंसिव है इंडिया के हिसाब से एंड बाकी प्लान्स भी फिर आगे ऐसे ही हैं। तो इससे बेटर है कि तुम इसको खुद से होस्ट करो। अब वो कैसे करना है उसका एक कंप्लीट प्रोसेस तुम्हें बताता हूं, क्योंकि वो ज्यादा सस्ता पड़ता है एंड बहुत ही इजीली सेटअप भी हो जाता है। तो गाइस N10 को सेटअप करने के लिए तुम्हें एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिस पे तुम क्लिक कर सकते हो या फिर तुम होस्टिंगर की वेबसाइट पे आके सिंपल यहाँ पे सर्विसेज पे आ सकते हो और यहाँ पे सेल्फ होस्टेड N10 पे क्लिक कर सकते हो। इसके बाद तुम्हें जाना है चूज योर प्लान पे और यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल प्लान्स देखने को मिल जाएंगे। मैं अभी KVM 2 यूज कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए भी बेस्ट KVM 2 ही रहेगा। सिंपल तुम्हें यहाँ पे आके चूज प्लान कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अगर तुम 24 मंथ्स का प्लान लेते हो तो तुम कूपन कोड यूज कर सकते हो SOLO15। इससे तुम्हें एक्स्ट्रा 15% ऑफ मिल जाएगा। सिर्फ 11,199 में तुम्हें 2 साल के लिए होस्टिंग मिल जाएगी। पेमेंट के बाद तुम्हें यहाँ पे अपनी होस्टिंग दिख जाएगी। सेटअप पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट नाउ पे यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन हम सेट कर लेंगे। इंडिया में सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में ऑटोमेशन हम बिल्ड करने वाले हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे तुम्हें जाके सर्च करना है प्लेन OS में आके N10 पे यहाँ पे आके सिलेक्ट कर लेना है सबसे पहले वाला ऑप्शन और इसके बाद सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे तुम कंटिन्यू क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे एक पासवर्ड तुम्हें सेटअप करने को बोलेगा जो तुम अपने हिसाब से रख सकते हो एंड इसके बाद सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और बस तुम्हारा सेटअप हो गया। फिनिश सेटअप पे क्लिक करो और यहाँ से तुम अब अपना N10 यूज कर पाओगे एक बार ये सेटअप कंप्लीट होता है। थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे तुम डोमेन ऐड कर सकते हो अपनी और अपने N10 को यूज करने के लिए तुम्हें सिंपल मैनेज VPS पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैनेज ऐप पे क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले एक फॉर्म आएगा छोटा सा जिसको तुम भर सकते हो और उसके बाद तुम यहाँ पे मैनेज ऐप पे जैसे ही क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास तुम्हारा N10 यहाँ पे खुल जाएगा।
यहाँ पे तुम अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हो N8N का अलग से, और उसके बाद तुम अपना पूरा N8N यूज कर पाओगे। वन ऑफ द सिंपलेस्ट सेटअप ऑप्शंस है ये। इससे सिंपल ऑप्शन अभी तक मुझे N8N सेटअप करने का नहीं मिला है। एंड अगर तुम मेरे लिंक को यूज करके होस्टिंगर की होस्टिंग परचेज करते हो तो मुझे इससे 40% कमीशन मिलेगा, और तुम्हें तो 15% ऑफ इस पे मिल ही रहा है। 12 मंथ्स के प्लान पे तुम्हें एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा अगर तुम सोलो 10 कूपन कोड यूज करते हो, और 24 मंथ्स के प्लान पे तुम्हें 15% ऑफ मिल जाएगा अगर तुम सोलो 15 कूपन कोड यूज करते हो। पूरा सेटअप कंप्लीट करने के बाद हम क्रिएट वर्कफ्लो के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से हमें अपनी ऐप को बिल्ड करना शुरू करना है। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होगा हमारा एक ट्रिगर चूज करना, और यहाँ पे जो हम ट्रिगर रखने वाले हैं वो होने वाला है वेबहुक ट्रिगर। वेबहुक ट्रिगर क्या होता है? बेसिकली जब भी हम ऐसी एप्स बनाते हैं जहाँ से हमारे पास थर्ड पार्टी से इनपुट आएगा, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट आएगा, जो यूट्यूब वीडियो का यूआरएल आएगा, वो लवेबल से आने वाला है। तो यहाँ पे हम वेबहुक का यूज करते हैं, जिसके थ्रू हमारे पास इनपुट लवेबल से यहाँ पे आएगा एक तरह से। बस इतना ही समझना है, बाकी डिटेल्स जो भी इस नोड के अंदर है वो हम आगे जाके देखेंगे। अभी के लिए इसको यहाँ पे रख लेते हैं। अब अगला जो स्टेप है मेरा वो है कि मैं यूट्यूब वीडियो से जनरेट कैसे कराऊंगा जो ट्रांसक्रिप्शंस हैं उनको। तो यूट्यूब वीडियो से ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करवाने के लिए कोई ऐसा डायरेक्ट टूल N8N के अंदर नहीं है, तो हमें एपीआई का यूज करना पड़ेगा, ऐसी एपीआई जो कि हमें वीडियो से ट्रांसक्रिप्शन जनरेट करके दे दे। ट्रांसक्रिप्शन एक बार जनरेट हो गई, उसके बाद हम एआई से टाइम स्टैम्प्स जनरेट करवाएंगे उस ट्रांसक्रिप्शन के अंदर से। तो सबसे पहले मुझे एक एपीआई चाहिए होगी जो कि मुझे ट्रांसक्रिप्शन जनरेट करके दे लिंक से। अब वो एपीआई मुझे कहाँ मिलेगी? तो तुम रैपिड एपीआई करके एक प्लेटफॉर्म है, इस पे आ सकते हो। यहाँ पे तुम्हें लॉगिन वगैरह कर लेना है। इसके अंदर मल्टीपल एपीआईज देखने को मिल जाती हैं। कोई भी एपीआई तुम्हें चाहिए किसी भी काम के लिए, वो यहाँ पे तुम यूज कर सकते हो। एपीआई हब पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो बहुत सारी एपीआईज, स्क्रैपर्स, बहुत सारी चीजें तुम्हें देखने को मिल जाएंगी। अभी के लिए मुझे यूट्यूब को स्क्रैप करना है, बेसिकली यूट्यूब वीडियो की ट्रांसक्रिप्शन जनरेट करवानी है। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब सर्च करूंगा, और यहाँ पे यूट्यूब से रिलेटेड भी मेरे पास बहुत सारी एपीआईज हैं। अब यहाँ पे जब भी तुम एपीआई यूज करोगे कोई भी, यहाँ पे दो मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट वाली दिख रही हैं, तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ लेट्स से, और मैं इस पे भी क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये बता देगा कि रिस्पॉन्स कैसा मेरे पास आने वाला है जब मैं इस एपीआई को यूज करूंगा। तो यहाँ पे ओवरवेलमिंग लग सकता है थोड़ा सा अगर पहली बार यूज कर रहे हो तो, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे तुम सिंपल एग्जाम्पल रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करो, और यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स ये कैसा भेजने वाला है। और यहाँ पे दो ऑप्शन है, हम ट्रांसक्रिप्ट विद वीडियो आईडी ले सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, या फिर ट्रांसक्रिप्ट विद यूआरएल। तो मैं ट्रांसक्रिप्ट विद यूआरएल पे हूँ अभी, और यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल रिस्पॉन्स कुछ है ऐसा दे रहा है, जहाँ पे मेरे पास लंबी सी ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करके देगा अगर मैं इस एपीआई को यूज करता हूँ। एंड जो मेरा दूसरा जो मॉडल है, दूसरी एपीआई है जो कि मैंने खोल के रखी थी, उसमें मेरे पास सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट का ऑप्शन है, और यहाँ पे एग्जाम्पल रिस्पॉन्स कुछ ऐसा दिखा रहा है। यहाँ पे बहुत सारी ज्यादा डिटेल्स है एक तरह से, और टाइम स्टैम्प्स भी यहाँ पे ज़्यादा है। अगर तुम देखो तो यहाँ पे देख सकते हो स्टार्ट, ड्यूरेशन और सबटाइटल। तो सबटाइटल के हिसाब से डिवाइड किया गया है, और इसमें मेरे पास ज़्यादा डेटा एक तरह से मेरे को मिलने वाला है कंपेयर टू दूसरी जो एपीआई है। तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं इस एपीआई को यूज़ करूँ। अब इस एपीआई को मैं यूज़ कैसे करूँगा अपने वर्कफ्लो में, वो इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि एक बार तुम समझ गए तो तुम किसी भी एपीआई को यूज कर सकते हो अपने N8N के वर्कफ्लो में, और बहुत सारी चीजें बिल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे एपीआई को जब भी हम यूज करते हैं एक्सटर्नल ऐसे, तो हमें HTTP रिक्वेस्ट का यूज करना होता है। HTTP रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, और अब यहाँ पे मुझे डिटेल्स भरने पड़ेंगी। यूजुअली यहाँ पे इंपोर्ट CURL है, यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे, और फिर वापस तुम एपीआई वाले पे जाओगे, और यहाँ पे CURL ये जो है इसको तुम पेस्ट करोगे कॉपी करके। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, यहाँ पे ऐसे भर जाता है, जैसे कि यहाँ पे सारी डिटेल्स खुद ही भर गई हैं, ये तुम्हें भरने की जरूरत नहीं है, खुद इसने वहां से उठा ली है। लेकिन यहाँ पे हमें वीडियो आईडी देने पड़ेगी अपनी। यहाँ पे रैंडम वीडियो आईडी इसने चूज करके रखी है, मुझे यहाँ पे वीडियो आईडी देने पड़ेगी, जिसके हिसाब से मैं आगे ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करवाने वाला हूँ। तो वो वीडियो आईडी कहाँ से आएगी, वो मेरे पास इस यूआरएल से मुझे निकालने पड़ेगी पहले। अब ये वीडियो आईडी यहाँ से जो यूट्यूब वीडियो यूआरएल आएगा मेरे पास पीछे से, उससे मैं निकालूंगा कैसे? तो उससे पहले एक काम कर लेते हैं, क्योंकि वेबहुक हम अभी टेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे इसकी जगह हम मैनुअल ट्रिगर एक यूज कर लेते हैं, ताकि हम अभी जो ऑटोमेशन बिल्ड कर रहे हैं उसको अच्छे से टेस्ट कर पाएं। तो मैं यहाँ पे मैनुअल ट्रिगर सर्च कर लूंगा, और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगा। अब यहाँ पे मुझे वीडियो आईडी कुछ देने पड़ेगी यहाँ पे, जो कि चेंज होते रहे टाइम के साथ, लेकिन अभी के लिए मैं सेट कर लेता हूँ एक वीडियो आईडी ऐसे ही, ताकि एक एग्जांपल के लिए हम पूरा वर्कफ्लो बना लें, उसके बाद यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो सेट नोट पे मैं आऊँगा, और यहाँ पे हार्ड कोड एक तरह से कर लूंगा इसको। तो वीडियो आईडी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं किसी भी एक वीडियो की आईडी डालता हूँ। तो एक यूट्यूब वीडियो उठा लेते हैं। अभी के लिए मैंने ग्रेग की ये वाली वीडियो ले रहा हूँ, और लेटेस्ट जो वीडियो आई है ग्रेग आइजनबर्ग के चैनल पे, इसको कॉपी कर लूंगा मैं यूट्यूब के लिंक को। सबसे पहले तो वापस आ जाऊंगा यहाँ पे। अब मेरे को इस यूआरएल में सिर्फ वीडियो आईडी चाहिए, तो मैं इसको हटा दूंगा पार्ट को। अभी मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ,
बाद में इसको हम चेंज कर देंगे ताकि वो डायनामिकली चेंज होती रहे, एक तरह से जो भी यूज़र इनपुट डाले उसके हिसाब से चेंज होती रहे, तो वो हम बाद में करेंगे। अभी के लिए इसको ऐसे ही सेट करके रख देते हैं, एग्जीक्यूट स्टेप कर देते हैं और ये मेरे पास आगे चले जाएगी। और यहाँ पे मैं वीडियो आईडी की जगह ये डाल दूंगा, तो मेरी वीडियो आईडी इस पर सेट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे मेरे पास वीडियो आईडी यहाँ से आ रही है, HTTP रिक्वेस्ट में जा रही है। HTTP रिक्वेस्ट में क्या होगा, API कॉल होगी और ये API करती क्या है जो कि हमने चूज की है, ये मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करके देगी मेरी वीडियो के लिंक से या फिर वीडियो आईडी से। तो वापस आ जाते हैं N8N पे और एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हमारे पास वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ट्रांसक्रिप्ट मेरे पास पूरी आ चुकी है, टेबल फॉर्मेट में है ये। इसको मैं स्कीमा में देखूँ तो स्कीमा में तुम देख सकते हो टाइटल भी आ रहा है वीडियो का, डिस्क्रिप्शन भी आ रही है एंड डिटेल्स तुम देख सकते हो, वीडियो की बहुत सारी डिटेल्स हैं, इसीलिए मैंने इस API को यूज़ किया था क्योंकि इसमें डिटेल्स ज़्यादा थी। अब मेरे पास डेटा तो आ रहा है, लेकिन इस डेटा में से अब मुझे कैसे टाइम स्टैम्प्स जनरेट करवाने हैं, उसके लिए मुझे AI का यूज़ करना है एंड उससे भी ज़्यादा हम AI एजेंट का यूज़ करने वाले हैं एक तरह से। तो हम यहाँ पे AI एजेंट को ले आएंगे, तो AI एजेंट में यहाँ पे सर्च करूँगा और यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा। एंड इसके बाद मुझे क्या करना है, इस AI एजेंट में सबसे पहले तो मेरा इनपुट आना चाहिए जो भी पीछे से सारी ट्रांसक्रिप्शंस आ रही हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली ट्रांसक्रिप्ट अगर तुम देखो तो ट्रांसक्रिप्ट पार्ट्स में भी आ रही है, जैसे कि सबटाइटल यहाँ पे कुछ है और स्टार्ट कब हो रहा है, कितनी ड्यूरेशन के लिए है, पार्ट्स यानी कि चंक्स में है ट्रांसक्रिप्शन। और नीचे अगर तुम जाओगे, इसको मैं क्लोज कर दूं, तो नीचे एक कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन भी मिल रही है जो कि प्लेन टेक्स्ट है। अब यहाँ पे तुम इसको भी यूज कर सकते हो और AI को बोल सकते हो कि कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे ट्रांसक्रिप्शन जनरेट करके दे, जहाँ पे भी उसे लग रहा है कि टॉपिक नया स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे ब्रेक डाल दे या वहाँ पे टाइम स्टैम्प जनरेट कर दे, ये कर सकते हो। या फिर तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शंस आ रही है टाइम के साथ, जो कि हमारे सबटाइटल में टाइम है, इसके साथ मैं पूरा फीड कर दूं ChatGPT में और उसको बोलूं इनको कंसीडर करे और फिर बाद में टोटल ओवरऑल कैलकुलेशंस करके सब कुछ मुझे टाइम स्टैम्प्स जनरेट करके दे। तो मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट इसमें लूंगा, मैं ये वाला पार्ट जो है ये देने वाला हूँ अपने AI को। लेकिन अब मैं यहाँ से डायरेक्ट नहीं दे सकता क्योंकि ये देख सकते हो तुम ऐसे अलग अलग पार्ट्स में है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कोड नोड यूज करते हैं जिसमें हम जावास्क्रिप्ट एक तरह से देते हैं। यहाँ पे मैं कोड सर्च करूंगा और यहाँ पे कोड इन जावास्क्रिप्ट, पाइथन में भी कर सकते हो। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो मेरे पास पीछे से ट्रांसक्रिप्शंस आ रही हैं अलग अलग चंक्स में, इसका मैं एक पैराग्राफ बनाने वाला हूँ और जिसमें टाइम भी मेंशन होगा, जैसे कि स्टार्ट कब से है कब से नहीं, वो भी, ताकि ये ऐसा कुछ मुझे दिख सके। अब ये कोड कहाँ से लिखवाना है, तो ChatGPT से लिखवा सकते हो, मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है एंड ये टेम्पलेट तुम्हें दे दूंगा तो तुम उसमें से यूज़ कर सकते हो अगर करना चाहो तो। अभी के लिए मैं सिंपल कॉपी कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे कोड को कॉपी कर लूंगा और अब मैं अगर एग्जीक्यूट स्टेप करूँ तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरे पास पूरा ट्रांसक्रिप्ट ऐसे आ चुका है। टेबल में अगर तुम देखो तो तुम देख सकते हो पूरा ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे सेकेंड्स में है ये टाइम, तो वैसे कुछ आया हुआ है पूरा लंबा सा ट्रांसक्रिप्ट। अब ये ट्रांसक्रिप्ट मैं अपने AI एजेंट को दे सकता हूँ और AI एजेंट में हम एक तो हमें चाहिए होता है कि कौन सा चैट मॉडल हम यूज़ करना चाहते हैं। बेसिकली AI का फीचर हम किस मॉडल से डालना चाहते हैं अपने एजेंट में, तो इसमें मैं जेमिनी यूज़ कर रहा हूँ। OpenAI भी यूज़ कर सकते हो, जो भी तुम्हारा मन है वो कर सकते हो। जेमिनी फ्री है, फ्री API तुम्हें देता है, तो तुम ये भी यूज़ कर सकते हो। मैं यही यूज़ कर रहा हूँ, जेमिनी 2.5 फ्लैश। इसमें ज़्यादा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। और अब हमें अपने AI एजेंट को प्रॉम्प्ट देना होगा और यहाँ से हम चेंज कर लेंगे, डिफाइन बिलो एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट देंगे। ये प्रॉम्प्ट मैंने ऑलरेडी लिखवा रखा है तो वो भी मैं डाल दूंगा यहाँ पे और तुम्हें एक बार दिखाता हूँ वो प्रॉम्प्ट है क्या। एंड ये प्रॉम्प्ट बार बार इटरेशंस के बाद मैंने जनरेट किया है, एक बारी में वन गो में जनरेट नहीं किया गया है ये प्रॉम्प्ट, तो वो ध्यान रखना। तुम्हें भी मल्टीपल टेस्टिंग करने पड़ेगी, प्रॉम्प्ट को चेंज करके देखो ताकि तुम्हारे पास बेस्ट आउटपुट आ सके। सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, यू आर अ प्रोफेशनल वीडियो एडिटर एंड चैप्टर राइटर, योर जॉब इज टू रीड द फुल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द वीडियो and create YouTube style timestamps that match the flow and structure of the content। और यहाँ पे you are given the full transcript with raw subtitle timestamps every 2 to 5 सेकेंड। तो इसको मैंने completely बताया है क्या क्या दिया गया है क्या क्या नहीं। और यहाँ पे हमारा जो टोटल लेंथ ऑफ द वीडियो इन सेकेंड्स है उसको हम यहाँ से उठा लेंगे। यहाँ पे तुम्हें कहीं लेंथ इन सेकेंड्स दिख जाएगा, इसको डायरेक्ट यहाँ पे हम पूरा बता रहे हैं कि कितने लंबी वीडियो है। क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था, ये एरर थ्रो कर रहा था मेरे पे। ट्रांसक्रिप्शन जैसे 20 मिनट की वीडियो है तो मुझे 10 मिनट में ही ट्रांसक्रिप्शंस खत्म करके दे रहा था, इसीलिए ज्यादा कॉन्टेक्स्ट इसको मैंने यहाँ पे दिया है टाइम के साथ। बाकी इसके अलावा यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं, अंडरस्टैंड द कंटेंट, डोंट जस्ट स्लाइस द ट्रांसक्रिप्ट। और जहाँ पे भी नया आइडिया स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे अपना टाइम स्टेप ऐड करना है, चैप्टर टाइमिंग्स और बेसिक प्रॉम्प्ट्स हैं यहाँ, बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैंने डाली हैं, और थोड़े से एग्जाम्पल की फॉर्मेट कैसा होना चाहिए मेरे रिस्पॉन्स का। एंड लास्ट में मैंने ट्रांसक्रिप्ट जो भी है यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ट्रांसक्रिप्ट पूरी जो पीछे से आएगी जो कि हमने यहाँ पे जनरेट किया अपने कोड वाली नोड में, उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। सिंपल है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ
तो यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारा AI नोड जो है वो जेमिनाई जो है वो काम करने लग गया है और मेरे पास अभी कुछ रिस्पॉन्स ला के देगा। तो अब तुम यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास आउटपुट आ रही है। यहाँ पे 00 पे इंट्रोडक्शन है और 120 पे कुछ है मीट द बोरिंग मार्केटर, 228 पे जो भी है आगे जो छोटे छोटे डिटेल्स इसने डाल के रखी हैं, जो भी पूरा ट्रांसक्रिप्शन जनरेट करके दे दिए हैं। और अब हमें क्या करना है, हमें इन ट्रांसक्रिप्शन को बेसिकली वापस भेजना होता है वेब हुक के थ्रू ही अपने लवेबल पे, जहां पे हम ऐप का फ्रंट एंड बना रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस किया था फ्रंट एंड लवेबल पे बनने वाला है। तो हम यहाँ से वापस अपना जो डेटा है जो भी हमने जनरेट करवाया ट्रांसक्रिप्शन उसको वापस भेजेंगे। तो उसको वापस कैसे भेजते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले कनेक्ट कर लेंगे रिस्पॉन्ड टू वेब हुक, यहाँ पे सर्च करना है और इसके बाद यहाँ पे हमें जेसॉन भेजना है, रिस्पॉन्ड विद अ कस्टम जेसॉन बॉडी। अब जेसॉन बॉडी क्या आएगी वो हमें यहाँ से देनी है। अब अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूं तो यहाँ पे इसको मुझे एरर देना चाहिए। यहाँ पे तुम देख सकते हो एरर दे रहा है, क्योंकि एरर तो अभी इसलिए दे रहा है क्योंकि वेबहुक नोड नहीं है। तो यहाँ पे मैं वेबहुक पहले कनेक्ट कर लूंगा। वेबहुक ही नहीं है तो रिस्पॉन्स टू वेबहुक तो क्या ही होगा। लेकिन अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ एग्जीक्यूट नोड पे, सबसे पहले तो ये प्रीवियस नोड्स को एक्टिवेट कर रहा है एंड इसके बाद देखते हैं क्या होता है। एरर आई थिंक अभी भी आना चाहिए एक, तो मैं ये एरर एक्सपेक्ट ही कर रहा था, इनवैलिड जेसॉन इन रिस्पॉन्स बॉडी। तो यहाँ पे अगर तुम आओ तो ये जेसॉन फॉर्मेट नहीं है एंड हमें यहाँ पे जेसॉन फॉर्मेट में ही रिस्पॉन्स बैक करना होता है। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या करना है, एंड ये एरर तुम बार बार फेस करोगे, टूल्स पे आना है और यहाँ पे हमें सर्च करना है स्ट्रक्चर्ड। लेकिन उससे पहले हमें सर्च करने से पहले यहाँ पे AI एजेंट पे क्लिक करो और यहाँ पे आके हमें रिक्वायर स्पेसिफिक आउटपुट फॉर्मेट पे सिलेक्ट करना है। एंड अब हमें जाना है वापस और यहाँ पे तुम्हें एक और चीज़ दिखेगी आउटपुट पार्सर करके, इस पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे चूज करना है स्ट्रक्चर्ड आउटपुट पार्सर और इसको ऐसे रहने देना है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं कि हमें कैसा आउटपुट चाहिए जेसॉन का। अब ये तुम चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो, अगेन बहुत इजी होता है, या फिर मैंने जो लिखा है वो तुम यूज कर सकते हो सेम। तो मैं कॉपी कर लूंगा अभी के लिए और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो मेरे पास ऐसा कुछ जेसॉन फॉर्मेट आना चाहिए जो कि मैं लवेबल पे भेजना चाहता हूँ। टाइम है, टाइम स्टैम्प और टाइटल है जो भी मेरा टाइम स्टैम्प का टाइटल है, सिंपल। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा रिस्पॉन्ड टू वेबहुक को, तो ये एरर मेरे पास नहीं आना चाहिए। तो गाइस तुम देख सकते हो सक्सेसफुली रिस्पॉन्ड टू वेबहुक हो गया है, जेसॉन इसने भेज दिया। ऐसे कुछ हमारी टाइम स्टैम्प्स देखने को मिल रही हैं और ये अराउंड 24:59 पे खत्म हो रही है टाइम स्टैम्प्स। अगर मैं वीडियो पे आऊँ वापस तो ये वीडियो अराउंड 27 मिनट्स की है। तो आई थिंक नॉट बैड, बढ़िया टाइम स्टैम्प्स इसने जनरेट करके दी हैं। लास्ट में आउटरो के लिए इसने थोड़ा सा टाइम रख दिया है। तो अब हमारे पास वर्कफ्लो तो सही से काम कर रहा है। हमारी पूरी जो हमने शुरू से वीडियो आईडी दी थी उसके हिसाब से ट्रांसक्रिप्शन जनरेट हो रही है और वो वापस वेबहुक पे भी भेजी जा रही है। लेकिन ये जा कर रही है, अभी तो कहीं भी नहीं जा रही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब आ जाना है वापस वेबहुक वाली नोड पे और यहाँ पे हमें सबसे कुछ सेटिंग करने पड़ेगी। सबसे पहले तो गेट की जगह सबसे पहले पोस्ट कर देना है, पैथ की जगह कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लवेबल ऐप एंड यहाँ से तुम्हें एक यूआरएल मिल जाएगा। इस यूआरएल को बेसिकली हम यूज करने वाले हैं लवेबल में प्रॉम्प्ट देने के लिए। एंड साथ ही में एक और चीज यहाँ पे करनी है, रिस्पॉन्ड जो है वहां पे हम रिस्पॉन्स में कर देंगे यूजिंग रिस्पॉन्ड टू वेबहुक नोड, ताकि जो लास्ट नोड है हमारी, जिस सारी नोड्स रन हो जाएं उसके बाद रिस्पॉन्स वापस जाए इस नोड को यूज करके। सिंपल इतनी सी सेटिंग्स हैं, इसके अलावा कोई सेटिंग नहीं करनी है। एंड यहाँ पे अभी एक और चीज हमें चेंज करने पड़ेगी। ये जो हमने एडिट फील्ड रखी थी जहां पे हमने हार्ड कोड कर दिया था एक तरह से अपनी वीडियो आईडी को, ये हमें नहीं करना है क्योंकि वीडियो आईडी जो आएगी हमारे पास वो पीछे से आने वाली है इस वेबहुक से, जो कि YouTube वीडियो यूआरएल हमारा यूजर देगा इनपुट में। उस यूआरएल से हमें वीडियो आईडी पहले निकालने पड़ेगी। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं यूआरएल से आईडी को निकालने के, लेकिन मैं इजी करने के लिए सबसे पहले तो इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं एक AI नोड ऐड कर दूंगा, AI एंड यहाँ पे चैट मॉडल मैं कोई भी यूज कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे OpenAI पे जाऊंगा और यहाँ पे चैट मैसेज मॉडल सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे पीछे से यूआरएल आएगा मेरे पास, उसको मैं यहाँ पे सिंपल देने वाला हूँ एंड मैं OpenAI को चैट जीपीटी को बोल दूंगा कि मुझे इस वीडियो यूआरएल में से वीडियो आईडी निकाल के दे। फिर वही वीडियो आईडी मैं आगे जाके यूज कर सकता हूँ, जैसे हम हार्ड कोड करके यूज कर रहे थे, HTTP रिक्वेस्ट लगा रहे थे वैसे ही। एंड इसके बाद मैं एक और एडिट नोड ऐड कर लूंगा यहाँ पे, बेसिकली सेट करने के लिए जो भी हमारी वीडियो आईडी पीछे से आएगी मेरे पास उसको मैं यहाँ पे सेट कर लूंगा। तो वीडियो आईडी मैं यहाँ पे दे दूंगा और यहाँ से जो भी मेरे पास वीडियो आईडी आएगी उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा। तो इसको एकदम से एक बारी में कर लेते हैं। हम सेटअप करने के लिए मैनुअल ट्रिगर का यूज कर लेते हैं क्योंकि वेबहुक हम बाद में बनाएंगे लवेबल पे। तो यहाँ पे मैनुअल ट्रिगर या फिर हम गूगल फॉर्म का यूज कर लेते हैं। बेसिकली हम एक फॉर्म के थ्रू इनपुट लेंगे यूजर से अभी के लिए। तो यहाँ पे फॉर्म ट्रिगर अगर मैं चूज करूँ एनिटन फॉर्म और यहाँ पे ट्रिगर में आऊँ ऑन फॉर्म इवेंट और यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, अभी के लिए मैं रैंडम रख रहा हूँ नाम कुछ भी। एंड यहाँ पे ऐड फॉर्म एलिमेंट और वीडियो यूआरएल
यहाँ पे हम ले लेंगे एंड बस इतना सही रख देंगे इसको, और इसको अब अभी हम कनेक्ट कर देंगे अपने मॉडल से। अब होगा क्या, जब भी मैं एग्जीक्यूट करूंगा इस वर्कफ्लो को तो यहाँ पे अभी कुछ एरर आ रहा है, आउटस्टैंडिंग इश्यूज कुछ यहाँ पे हमने सिलेक्ट नहीं किया, मॉडल चूज करना पड़ेगा बेसिकली। कोई भी एरर होगा अगर वर्कफ्लो में तो ऐसे ये पूरा वर्कफ्लो को ही पूरा एरर दिखा देता है, उससे डरना नहीं है। अभी के लिए कोई भी मॉडल चूज कर लेते हैं, 4O मैं लेट्स से चूज कर लेता हूँ और वापस जाता हूँ। अब अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ अगेन यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने द रिस्पॉन्ड टू वेबहुक नोड अभी भी रखी हुई है, जिसको हम नहीं रखना चाहते क्योंकि अभी कुछ भी इसका काम नहीं है। अब यहाँ पे तुम देखो मैं वीडियो यूआरएल डाल सकता हूँ, तो सेम वीडियो का यूआरएल मैं यहाँ से डाल दूंगा जो कि ग्रेग आइजनबर्ग की वीडियो थी। कॉपी करके यूआरएल को हम सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड इस पे मैं अब सबमिट कर दूंगा। जैसे सबमिट करूंगा वैसे ही मेरा जो वापस है वर्कफ्लो आगे चल जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर रहे क्योंकि वीडियो आईडी यहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट हमने नहीं दिया है, तो इसको सिंपल प्रॉम्प्ट दे दूंगा, गेट द वीडियो आईडी फ्रॉम दिस यूट्यूब वीडियो यूआरएल, और यूट्यूब वीडियो यूआरएल की जगह हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, सिंपल। एंड अब अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो मेरे पास आगे वीडियो यूआरएल से वीडियो आईडी आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे ये दे रहा है द वीडियो आईडी फॉर द दिस इज, तो मुझे ये नहीं चाहिए, पूरा लाइन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए कि वीडियो आईडी ही दे, जस्ट रिस्पॉन्ड बैक विद द आईडी, नथिंग एल्स, सिंपल। एग्जीक्यूट स्टेप एंड यहाँ पे आईडी अभी दे रहा है कंटेंट की जगह, सिंपल। अब यहाँ पे जो हमने एडिट नोड ऐड की थी उस पर आ जाऊंगा और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा मैं सिंपल अपनी कंटेंट वाली चीज़ को, ये वीडियो आईडी मेरी सेट हो जाएगी। अब वापस आ जाते हैं, अब HTTP रिक्वेस्ट पे आऊँगा। अब यहाँ पे जो हमने वीडियो आईडी दी थी सबसे पहले प्रीवियस नोड्स को एग्जीक्यूट कर लेते हैं एंड यहाँ पे अब जो वीडियो आईडी है उसकी जगह मैं यहाँ पे ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा, सिंपल। और इसको अब मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ और आगे वो वर्कफ्लो वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था। तो हमारा ये वाला काम हो चुका है कि यहाँ से अगर हम यूआरएल दें यूट्यूब वीडियो का तो खुद ही आईडी निकाल ले, सेट कर दे, उस आईडी से फिर आगे API को यूज़ करके मेरे पास आगे रिजल्ट ला के दे। एक बार इसको कम्प्लीटली हम चला के देख लेते हैं। एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक करूं तो अगेन मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे वीडियो यूआरएल डाल देता हूँ एंड सबमिट। एंड अब मेरे पास पूरा ये वर्कफ्लो चलना चाहिए एंड लास्ट में मेरे पास टाइम स्टैम्प्स आ जाने चाहिए और यहाँ पे तुम देख सकते हो टाइम स्टैम्प्स आ चुके हैं। तो अब इसको बंद करते हैं क्योंकि वर्कफ्लो हमारा बिल्ड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, लवेबल पे जाके ऐप बिल्ड करनी है जिसको हम इसके साथ कनेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले वेबहुक को यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे और साथ ही में अपने रिस्पॉन्ड टू वेबहुक को जोड़ लेंगे। अब यहाँ से हमें चाहिए होगा वेबहुक यूआरएल। इस यूआरएल का हम यूज करने वाले हैं बेसिकली डेटा भेजने के लिए यहाँ पे। तो मैं तुम्हें लवेबल पे फटाफट से लेके चलता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या क्या प्रॉम्प्ट्स वहाँ पे देने हैं। तो गाइज मैं लवेबल पे आ चुका हूँ एंड मैंने ऑलरेडी बिल्ड करके रख लिया है, क्योंकि लवेबल पे अगर लाइव बनाऊंगा तो बैक एंड फोर्थ काफी करना पड़ता है। लेकिन प्रॉम्प्ट्स तो मैं दिखा देता हूँ। सिंपल मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया सबसे पहले, आई एम बिल्डिंग अ SaaS ऐप विच इज बेसिकली यूट्यूब वीडियो टाइम स्टैम्प जनरेटर. I need you to first create a landing page for the app which basically takes the URL from YouTube video and the user as an input, and there should be a button that says generate timestamps. तो सिंपल पहले इससे मैंने लैंडिंग पेज किया। उसके बाद हमने क्या किया, लैंडिंग पेज एक बार बन गया। उसके बाद मैंने इसे बोला कि नाउ आई वांट यू टू सेंड द इनपुट व्हिच इज द YouTube वीडियो यूआरएल टू अ वेबहुक, हियर इज द वेबहुक लिंक। तो जो लिंक मैंने यहाँ पे तुम्हें दिखाया था N10 पे, ये वाला लिंक, ये लिंक मैंने यहाँ पे आके सिंपल लवेबल को दिया है एंड उसके बाद बोला है वेट फॉर द रिस्पॉन्स, ताकि जब तक मेरा वर्कफ्लो रन नहीं होता तब तक कुछ भी नहीं करना है, तब तक वेट करना है रिस्पॉन्स का। एंड जो रिस्पॉन्स आएगा वो इस फॉर्मेट में आएगा। ये ध्यान से देखना क्योंकि ये एरर बार बार तुम्हें आएगा एंड उसको फिक्स करने के लिए तुम्हें इसको बताना पड़ेगा कि रिस्पॉन्स इस फॉर्मेट में आने वाला है। एंड ये मेरे पास कहाँ से आया, अगर मैं N10 पे आऊँ वापस और वर्कफ्लो तुम्हें दिखाऊं तो ये जो हमने आउटपुट पार्सर में एग्जांपल डाला था यही हमने वहाँ पे सिंपल पेस्ट किया इसको बताने के लिए कि किस फॉर्मेट में रिस्पॉन्स जो है वो वापस मिलने वाला है। एंड लास्ट में इसको बोल दिया these are the timestamps and I want to show them in a nice way, simple। इसके बाद कुछ एरर्स आए थे, जैसे कि कुछ फेल हो रहा था तो मैंने इसको और डिटेल में बताया, सेम ही चीजें बार बार बताई एंड उससे ये चीजें फिक्स हुई हैं। इसके अलावा कोई भी एज सच मैंने प्रॉम्प्ट नहीं दिया, कुछ अलग सा प्रॉम्प्ट, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको फिर से बताया कि इस जो रिस्पॉन्स आएगा वो इस फॉर्मेट में आएगा। एंड लास्ट में हमारे पास एक ऐप बन के आ चुकी है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो साइड बाय साइड दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास जो N10 वर्कफ्लो है हमारा वो भी खोल लेते हैं और साथ ही में मैं तुम्हें लवेबल भी दिखा देता हूँ। तो हमारा वर्कफ्लो कुछ ऐसा दिख रहा है एंड अब यहाँ पे मैं वीडियो यूआरएल डाल सकता हूँ। तो किसी वीडियो को ले लेते हैं, ग्रेग आइजनबर्ग वाली वीडियो को ही ले लेते हैं फिर से एक बार, या तो वापस आ जाएंगे N10 पे, लवेबल पे। यहाँ पे मैं वीडियो का लिंक पेस्ट कर दूंगा सबसे पहले तो। एंड यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक कर लेना है ताकि ये जो वेबहुक है वो लिसनिंग स्टार्ट कर दे। लिसनिंग मतलब एक तरह से वो वेट करना शुरू कर दे कि जैसे ही यहाँ पे कोई भी वेबहुक पे कुछ भेजता है तो वो यहाँ पे रिसीव हो जाए। तो एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे मैं क्लिक कर लूंगा। अब यहाँ पे लिसनिंग स्टार्ट कर चुका है, यहाँ पे तुम देख सकते हो लिसनिंग टू टेस्ट इवेंट।
जैसे मैं यहाँ पे जनरेट टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक करूंगा वैसे ही इसको वो डेटा मिल गया। यहाँ पे तुम देख सकते हो इसके पास वो डेटा आ चुका है एंड अब वो आगे वर्क फ्लो के ऊपर काम करना शुरू कर चुका है, पूरा काम कर रहा है, वर्क फ्लो एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे ही कंप्लीट खत्म होता है वर्क फ्लो वैसे ही यहाँ से रिस्पॉन्स वापस भेज दिया जाएगा और यहाँ पे तुम्हें सारे जो टाइम स्टैम्प्स है वो जनरेट होके दिख जाएंगे। जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे पहले तो वर्क फ्लो पूरा खत्म हो चुका है एंड उसके बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो पूरा हमारे पास टाइम स्टैम्प्स पूरी आ चुकी हैं मिनट बाय मिनट और 25 मिनट्स पे अराउंड रैप अप कर रहा है पूरा। एंड ऐसे ही तुम सारी वीडियोस के लिए टाइम स्टैम्प जनरेट कर सकते हो और फिर से अलग आईडी दोगे, अलग यूआरएल दोगे तो अलग से टाइम स्टैम्प जनरेट होंगी। एंड ये SaaS अब बन चुका है, इसको और अगर लवेबल पे प्रॉम्प्ट्स होगी तो और ब्यूटीफुल बनाया जा सकता है और फीचर्स ऐड किए जा सकते हैं। लेकिन बैकएंड जो है हमारा मेन वो N8N पे ही रहने वाला है। यहाँ पे तुम पब्लिश पे क्लिक करोगे, पब्लिश ऐप कर दोगे तो एक लाइव यूआरएल तुम्हारे पास आ जाएगा जो कि तुम लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, अपनी SaaS ऐप शेयर कर सकते हो एंड अपना कस्टम डोमेन ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसके लिए तुम्हारे पास लवेबल का प्रीमियम होना चाहिए या फिर नेटलीफाई के थ्रू तुम फ्री में भी इसको डिप्लॉय कर सकते हो अपने डोमेन पे। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि ये अभी टेस्टिंग में चल रहा है क्योंकि हमने N8N पे जो वर्क फ्लो बनाया वो अभी टेस्टिंग में है। अगर तुम्हें फिर से दिखाऊं मैं तो यहाँ पे अगर तुम आओगे वेबहुक नोड पे क्लिक करोगे तो ये जो टेस्ट यूआरएल है अभी इसको हमें प्रोडक्शन यूआरएल पे करना पड़ेगा और ये जो यूआरएल हमने पहले दिया था लवेबल पे उसको बोलना पड़ेगा लवेबल को कि चेंज दिस यूआरएल टू दिस यूआरएल, द वेबहुक यूआरएल टू दिस यूआरएल, नया वाला यूआरएल प्रोडक्शन यूआरएल। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे आके हमें इसको सेव करना है और यहाँ से एक्टिव कर देना है। जैसे एक्टिव करोगे वैसे ही तुम्हारा SaaS ऐप एकदम कंप्लीटली वर्किंग हो जाएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। उसके बाद यहाँ आके ये वर्क फ्लो ऑलरेडी सेटअप है, खुद ब खुद वहां पे यूआरएल डालते ही रिस्पॉन्सेज जनरेट हो जाएंगे। ये पूरी SaaS ऐप जो मैंने बनाई लवेबल पे वो लवेबल पे एकदम फ्री यूज किया है टियर, उस पे हमने पेड टियर यूज नहीं किया है। सिंपल 2-3 प्रॉम्प्ट में तुम पूरे वर्क फ्लो को सेटअप कर सकते हो एंड लवेबल पे रिजल्ट्स दिखाना शुरू कर सकते हो एज अ SaaS ऐप, SaaS डैशबोर्ड। अगर तुम चाहते हो हम और ऐसी वीडियोस लाएं तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड होस्टिंगर पे अभी सेल चल रही है एंड तुम मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो तो तुम्हें काफी सस्ते में N8N का एक्सेस मिल जाएगा।